अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला सबके इल्म में, अमल में, रिज़्क़ में, इज़्ज़त में अल्लाह ताला इजाफ़ा फ़रमाए। हमारा जो आज का प्रोग्राम है इंतहाई अहम है और आजकल के दौर में इस बीमारी में काफ़ी इजाफ़ा हो चुका है, तो उसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स ने, मरीज़ों ने इसके बारे में कहा, हकीम साहब इसके बारे में आप थोड़ी सी वजाहत कर दें और इसके बारे में कोई अच्छा सा नुस्खा हमें बता दें और एहतियाती तदाबीर बता दें। तो इसके हवाले से मैंने कहा आपको इसमें थोड़ी सी रहनुमाई कर दूं। जो मेरे पास इल्म है, अल्लाह ने मुझे इल्म अता किया है, तो मैं आप तक इसको पहुंचा सकूं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है लुकनत, ये ज़ुबान का कमज़ोर होना, उसके ज़ुबान के जो उज़लात हैं उनके अंदर जब गलीज़ मादा जमा हो जाता है, रुक जाता है, उसकी वजह से जब बंदा बोलता है तो अटक अटक कर बोलता है। जब अटक अटक कर बोलता है उससे सही तरह अल्फाज अदा नहीं हो पाते, जिसकी वजह से आम ज़िंदगी में उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने सोचा आपके साथ इसका नुस्खा भी शेयर कर दूं और इसके असबाब भी शेयर कर दूं। एक होता है जब कोई भी पेशेंट इस तरह का है जो बात करे तो पूरी पूरी बात ही उससे ना बोला जाए, उसे हकला कहते हैं। और ये जो अटक कट कर बोलना है इसे लुकनत कहा जाता है। तो इसमें इसका बड़ा आसान इलाज है। इसमें बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनसे बोला ही बहुत देर से बोलना शुरू करते हैं, उनसे बोला नहीं जाता और बाज़ों का ऐसा होता है कि 3-4 साल, 5 साल, 6 साल की एज तक भी बच्चा बोलना नहीं शुरू होता, वो भी यही वाला मर्ज़ है। तो इसके असबाब कौन से हैं? इसके असबाब सबसे पहले तो फालज, उसके बाद तशन्नुज, उसके बाद सरसाम और उसके बाद अगर टाइफाइड हो जाए तो इसकी वजह से भी ये मसला पैदा हो जाता है। तो इसलिए इसमें सबसे पहले जो बात नोट करने वाली है, हमें इसके असबाब कौन से हैं। इसके असबाब तो मैंने आपको बताए। इसमें खुराक, अगर आप उसमें खुराक में ज़्यादा ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करवाते हैं, पानी ठंडा इस्तेमाल करवाते हैं, आइसक्रीम वगैरह, फ़ास्ट फूड, बेकरी आइटम वगैरह, और इसमें ज़्यादा ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करवाते हैं, तो ये मर्ज़ लाहक हो जाता है। बाज़ औक़ात ये पैदाइशी तौर पे भी होता है। तो इसमें बड़ा बेहतरीन इलाज मैं आपको बताने लगा हूँ। अगर आप उसके ऊपर अमल करें, पहले तो आप ग़िज़ा में आपको बताऊँगा आपने कौन सा नाश्ता करना है और कौन सी चीज़ दोपहर में खानी है और कौन से फल खाने हैं। तो उसके बाद आपको इंशाल्लाह इसके बारे में नुस्खा भी बताऊँगा। तो इसके बारे में बताने से पहले आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हमारी जो भी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इसमें सबसे पहली बात कि आपने सुबह का नाश्ता क्या करना है। सुबह के नाश्ते में आप सोगी बादाम, जिसको हम मेवा भी कहते हैं, किशमिश भी कहते हैं, वो आप ले लें खुशक ही। साथ देसी गुरबंदी गिरी ले लें, वो आप नाश्ते में सुबह नाश्ता उसका करें। साथ चाय का कप ले लें। अगर उसके अलावा नाश्ता करना है तो आप मुरब्बा आमला और साथ चाय ले सकते हैं। और उसके बाद एक और नाश्ता बहुत अच्छा है, इंजीर, बादाम और भुने चने, साथ खजूर शामिल कर लें। और भुने चने आप सोगी बादाम के साथ भी शामिल कर सकते हैं। इससे आपका फ़ायदा क्या होगा, जब ये आप खाएँगे इससे उज़लात को ताकत मिलेगी, पट्ठों को ताकत मिलेगी। उसके बाद दूसरा, दोपहर में आप क्या खाएँ। काले चने शोरबे वाले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा फ़िश आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद सब्ज़ी गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। करेले और मेथी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की आप जब चीज़ें खाएंगे तो इंशाल्लाह आपका मर्ज़ बड़ी जल्दी दूर हो जाएगा। और सर्दी से बचें, जिस्म को ढांप कर रखें और ठंडी चीज़ों से आप बचें। ठीक है। इसमें आप कहवा कौन सा ले सकते हैं, आप लौंग और दारचीनी, उनाब और पुदीना। उनाब ले लें आप 3 से 4 दाने, पुदीना 2 चुटकी ले लें और अजवाइन 2 चुटकी ले लें। और उसके बाद लौंग, दारचीनी ये शामिल कर लें। अगर इसमें अजवाइन शामिल करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं तो अजवाइन की जगह पे आप सिर्फ लौंग और दारचीनी इसमें शामिल कर लें। और ये 1 गिलास पानी में इतनी मिकदार डालें और ये सुबह शाम आप कहवा इस्तेमाल कर लें। ये कहवा पीने से आपकी तबीयत इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। अब आते हैं नुस्खे की तरफ। बड़ा आसान सा नुस्खा है, आपने देखा होगा मेरे टेबल पे आपको नज़र आ रही होंगी चीज़ें। ये चीज़ें यहाँ पे रखने का मकसद ये है कि जब हम नुस्खा बताते हैं तो उनको चीज़ों की पहचान नहीं होती। जब पहचान नहीं होती तो मरीज़ गलत चीज़ें ले आता है, उससे अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो इसलिए कुछ साथियों की फरमाइश थी कि आप चीज़ों को भी साथ दिखा दिया करें, तो मैंने इसलिए आज चीज़ों को भी सामने टेबल पर रखा है। जो इसका नुस्खा है, 3 चीज़ें हैं सिर्फ,
वो 3 चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है। उसमें सबसे पहले तेज़पात, ये आप देख लें, अक्सर औकात ये चावलों में, आप बिरयानी में भी डालते हैं तेज़पात। उसके अलावा ये अकर करहा है, अकर करहा, ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। इसके बारे में इंशाल्लाह कभी एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा। ये इमसाक के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है, लेकिन आज जो नुस्खा चल रहा है उसके हवाले से मैं, ये आप अच्छी तरह इसको ज़रा देख लें। इसमें भी 2 नंबर बहुत ज़्यादा आता है, तो आपने इस तरह का लेना है। इसकी निशानी ये है, आप थोड़ा सा भी ज़ुबान के ऊपर लगाएंगे तो बड़ा तेज़ होता है ये, इसकी तलखी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद आ जाए काली मिर्च, इसको फिलफिल स्याह भी कहा जाता है। ये आपने अच्छी तरह देख ली होगी। ये तीनों चीज़ें आप ले लें, इनको बराबर वज़न लें, आप 10-10 ग्राम ले लें या 20-20 ग्राम ले लें। तीनों को लेके अच्छी तरह पहले साफ़ करें। साफ़ करने के बाद इसको ग्राइंडर हमारे घर में होती है उसमें कर लें, या कोई भी ग्राइंडर में अच्छी तरह इसको कूट लें या पीस लें। पीसने के बाद बिल्कुल पाउडर नुमा जिस तरह सुरमा होता है पीस लिया। अब इसको शहद में मिला लें। सुबह और शाम 2 टाइम ज़ुबान के ऊपर आपने ऐसे, ज़ुबान के ऊपर उंगली के साथ ज़ुबान के ऊपर आपने लगाना है, उसके ऊपर मलना है थोड़ी देर। मलने से क्या होगा, ये आप जब सुबह और शाम लगाएंगे तो ये जो ज़ुबान के उज़लात होते हैं उनके अंदर तक़वियत आ जाएगी। जब तक़वियत आ जाएगी तो इंशाअल्लाह आप जो अटक अटक कर बोलते हैं या हकला कर बोलते हैं, ये इंशाअल्लाह इस मर्ज़ से आपको निजात मिल जाएगी। तो हकीम हाफिज़ फ़रहान हनीफ़ लाहौर से, और इंशाअल्लाह आगे भी आपके साथ इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।